कर्नाटक में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को लेकर 34 दानिश्वरों ने सीएम को खत लिखकर हालात को खतरनाक बताया है। रामचंद्र गुहा समेत कई शोबे से वाबस्ता लोगों ने इस खत पर दस्तखत किए। उनका दावा है कि पिछले कुछ दिनों में रियासत में नफरत आमेज बयानात, अक़लियतों के मजहबी मकामात और बीजेपी लीडरान की गलत बयानबाजी से हालात खराब हुए हैं। खत में ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि सीएम बसवराज बोम्मई ने इससे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत में किसी भी गैर कानूनी अमल की इजाजत नहीं है, लेकिन कांग्रेस दानिशवरान ने बयान दिया है और वो उनके बयान को सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी हुकूमत अमल में आई है, मजहबी तनाज़े खड़े कर नफरत की सियासत की जा रही है, जिससे रियासत की पहचान को खतरा पैदा हो गया है। No, see, as far as Karnataka is concerned, all the rights of minorities and others which are enshrined in the constituency are protected to the hilt, and if there is any excess, any very immediate action has been taken. Therefore, we will protect the minority rights, and we will protect not only minority rights, other vulnerable sections, people in the society will be protected. Not only protected, they will be supported. In fact, we are coming out with a lot of programs where their livelihood and enhancing their livelihood, and they should contribute to nation building. Therefore, we are going to really empower them. I believe in 3 E's: education, employment and empowerment of these sections, and we are really committed to that. I fully agree with that. Unnecessarily they are creating harassment. Even at the time of initial COVID, when BJP government came into existence, many BJP leaders gave very hate speeches. No cases was booked against him. We brought to the notice of Chief Minister, then Yediyurappa. He did not react. Even at this point of time, a lot of other minorities have been, they have gone to the churches, created a lot of problem, a lot of communal issues have just taken place. This government is... This is the most unfortunate. It has come to the national domain. People like Guha making a statement about Karnataka affairs, that this is a message to the Chief Minister and the government that they have to pull up their socks, see that communal harmony is maintained in the state. It should also take stern action against those creating the disturbances. As the Chief Minister, as the head of the state, of the government, he has to be very firm, and who are trying to create disturbances, communal hatred, to maintain peace and communal harmony. It is responsible to the government. और इस खबर पर मजीद मालूमात के साथ जिम मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ बराह रास्त बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शाहिद, 34 दानिशवरान ने यहां पर सीएम को खत लिखा है और हालात को खतरनाक बताया है। कौन कौन वो दानिश्वर हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है? क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? और दूसरा ये कि सीएम की तरफ से इस बात को लेकर क्या कुछ कहा गया है कि वहां पर हालात जो बताए जा रहे हैं खतरनाक है, क्या एक्चुअल में ऐसा है या फिर इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? जी शाहबाज, देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो हिस्टोरियन हैं, ये लोग शामिल हैं, इसमें राइटर्स शामिल हैं। तकरीबन 34 लोगों का एक डेलीगेशन है जिन्होंने इसमें दस्तखत किया है। खास करके रामचंद्र गुहा जो है काफी मशहूर शख्सियत हैं। इनकी जो है लीडरशिप में कहीं ना कहीं जो है ये एक खतूत जो है सीएम को रवाना किया गया था। उसमें कहीं ना कहीं तमाम माइनॉरिटीज की बात कही गई है कि माइनॉरिटीज पे किस तरह से बयानबाजी हो रही है। खास करके जो लेजिस्लेचर हैं, एमएलए, एमएलसी, एमपीज की तरफ से जिस तरह के बयान हालिया दिनों में हमने देखा है, वो ऐसे बयानात होने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, उसकी मजम्मत नहीं हुई है। इस पर भी उन्होंने तवज्जो दिलाई है। और खास करके हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे बिल पास हुए हैं, उसके बाद उन बिलों का जो रद्द अमल था अजला में हमें काफी देखने को मिला था। चाहे वो एंटी कन्वर्शन बिल के बाद में भी हमने देखा था कि कई चर्चों पर जो है हमले हुए थे, कई ईसाइयों पर जो है हमले होने की खबरें सुनने में आई थी। ये तमाम चीजों को लेके जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें ये जो 34 लोग हैं, इसमें तमाम सेक्टर के लोग हैं। इसमें साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं, इसमें हिस्टोरियन, मुख्तलिफ जो कैसे मशहूर शख्सियात हैं, ऐसे लोगों का ये डेलीगेशन है जिसमें 34 लोग शामिल हैं। इन तमाम लोगों ने दस्तखत करके ये वजीर आला को
बावर कराया है कि रियासत कर्नाटका एक सेकुलर स्टेट है और कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी से और ऐसे कहीं ना कहीं रियासत का नाम जो है बदनाम हो रहा है पूरे मुल्क में। इस पर कार्रवाई करने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए सीएम को ये खत लिखा गया और सीएम ने भी साफ तौर पर हमने देखा कि तरह से रिएक्ट किया। सीएम का कहना है कि इस तरह का कि कोई मामला जो है हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, इस पर कार्रवाई करने का उन्होंने यकीन दिलाया है। और उस वक्त भी उन्होंने रिएक्ट किया था जब लेटर आया था, लेटर के फौरन बाद भी जो उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को किसी तरह का खतरा नहीं है और माइनॉरिटीज के लिए अगर इनके खिलाफ कोई काम होता है तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शाहिद, ये जो इल्जाम लगाया गया है इसमें खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई आपने देखा है कि रियासत में कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वजीर आला है, आपको ये होना चाहिए था कम से कम कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और मामला जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को लेकर ये जब खत लिखा गया है तो क्या अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि अपोजिशन का और जो दानिश्वर लोग हैं उनका यही मुतालबा है। जी, अभी तक देखिए किसी तरह की कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है। अगर हम लोग खास करके बयानबाजियों का अगर गौर से बयानों को देखा जाए तो ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं बयान देने में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ बयानबाजी हुई है, उसमें लेजिस्लेचर शामिल है। ऐसे हालात में इन पर कार्रवाई करना किसी भी सीएम के लिए इतना आसान नहीं होता है और सीएम ने बावर कराया कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हम लोग इस पर कंट्रोल करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगर सीएम बावर करा रहे हैं, सीएम अगर बता रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि कम से कम अगर उनके कहने से कुछ ठीक हो जाता है तो दैट इज ओके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए तमाम